सवाल यही है कि आज का वो सच जिसका सामना कोई नहीं करना चाहता, जिस पर किसी नेता किसी पार्टी की नजर नहीं रहती, महिलाओं की सुरक्षा, आज वो मुद्दा आज तक उठा रहा है। और इसीलिए हमने नैना के पिता, जी हाँ, दिल्ली का ये मामला, नैना के पिता पंकज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजीव कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि अंकिता के पिता हैं, और बागपत की जो पीड़िता हैं उनके पिता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चूंकि नाबालिग हैं, हम उनका नाम नहीं बता रहे हैं और इसीलिए सभी ने अपने चेहरे पर भी कपड़ा रखा हुआ है। लेकिन आज वो सच है, तीन पिता सामने आकर बताएंगे कि आखिर उनकी बेटियों के साथ ऐसी स्थिति क्यों आई। और इसीलिए बागपत की पीड़िता के जो पति हैं, मैं आपके पिता हैं, उनके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। आपका नाम हम दर्शकों को नहीं बता रहे, लेकिन आप बताइए किस तरह से वो शख्स धमकी देता था। विकास बनकर आया था, नाम उसका रईस खान था। कब जाकर आप लोगों को पता चला ये सब कुछ, फिर क्या कार्रवाई, क्या पुलिस ने कोई सहायता की, किस तरह से आप लोग इस केस में आगे बढ़े? सर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, बागपत की पीड़िता के पिता से मेरा ये सवाल है। आपका नाम हम इसलिए नहीं डिस्क्लोज कर रहे क्योंकि पॉक्सो एक्ट लग सकता है, नाबालिग थी आपकी बेटी है। आप प्लीज अपनी बात बोलें। सर, मेरी लड़की 26 मई को एक लड़का घर पे आया था, विकास नाम बता रहा था अपना, और आके बोला कि मैं देहरादून से आया हूँ। इस तरह की बातें करने लगा। भैया किसके आया है? तो मेरे को पिताजी ने भेजा है कि लड़की देखा वो आपको देख लेंगे, रिश्ते के लिए आया हूँ मैं, और भैया इस तरह रिश्ते नहीं होते। आप एक काम करो, अपने बड़े को भेजो, पानी पियो और जाओ यहाँ से। उसके बाद वहाँ से चला गया। 30 मई को लड़की मेरी घर में चली गई। 2 दिन बाद मैंने थाने में रिपोर्ट करी, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं थी, की रिपोर्ट करी थी। उसके बाद मैंने इधर उधर देखा, फिर मेरे को सबूत हाथ लगे गए। जब पता चला कि रईस नाम का लड़का है, उसके साथ हुई है, तो मैंने पुलिस को सबूत दिए। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबूत होने के बाद भी उसके बाद भी संगठन वाले लोग मुझसे जुड़े, संगठन भाजपा वाले, उन्होंने बहुत सहयोग करा मेरा। उनके उन्होंने दबाव बनाया जो ज्यादा कार्रवाई हुई। जी, सीधे चलते हैं पंकज मिश्रा जी जो कि नैना के पिता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपने देखी भी होगी खबर, चाहे वो दुमका की खबर हो अंकिता की या फिर आज बागपत की खबर, झकझोर देने वाली खबर है। और आपकी बेटी ने तो मतलब गोली चला दी उस पर। आप क्या बताएंगे? और अगर बाकी दोनों जो पिता हैं उनसे कुछ कहना चाहे तो वो भी आप संजीव जी कह सकते हैं, पंकज जी कह सकते हैं। जी धन्यवाद अंजना जी। ये 25 तारीख की घटना होती है और वो अपनी माँ के साथ रूटीन की तरह स्कूल से आ रही होती है और लगभग 25-30 मिनट पैदल स्कूल से घर की तरफ आ रही होती है। इतना ही समय बीता होता है। वो लड़का अपने 2 साथियों के साथ, जो अली नाम का लड़का है, बाइक से वहीं से पीछा करता है हमेशा की तरह, और बी ब्लॉक, संगम विहार के ही बी ब्लॉक में पीछे से गोली मारता है मेरी बेटी को। वो वहीं गिर जाती है। उसकी माँ चिल्ला रही है, बच्ची मेरी रो रही है। वहाँ खड़े लोगों में से किसी ने कोई मदद नहीं की, लोग वीडियो बनाते रहे। राहगीर एक बेचारा आता है, वो लेके जाता है मेरे बच्चों को, हॉस्पिटल तक छोड़ता है, बतरा हॉस्पिटल तक। तो मेरा यही कहना है अभी उनकी हालत जो कैसी इस है? तरह के जो भी, अभी आपकी बेटी की हालत कैसी है पंकज जी? हालत अभी डॉक्टरों के अनुसार उनका कहना है कि ठीक है, चूंकि गोली शरीर के अंदर ही है अभी। डॉक्टरों का कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आज भी ड्रेसिंग के दौरान वो मेरी बच्ची जो रोती है, जो बिलखती है, वो वैसे इतनी परेशान है कि 6 रात हो गया हम लोग सोए नहीं। कल सुबह में जाके वो मेन आरोपी जो अली है, जो फरार था 6 दिन से, वो पकड़ा जाता है। आज कहीं जाकर थोड़ी रात की सांस मिली है हमें।
जी पंकज जी, हम लोग समझ सकते हैं कई रातों से आप लोग सो नहीं पाए हैं, बेटी का दर्द, इतने नाजों से आप अपनी बेटी को पाल रहे होंगे। इस तरह के दर्द में कोई भी बाप अपनी बेटी को कैसे देख सकता है? बहुत मुश्किल घड़ी आपके परिवार के लिए भी है। अंकिता के भी पिताजी हमारे साथ हैं और संजीव जी, यकीन मानिए आपके दुख में हर देशवासी शामिल है, क्योंकि अंकिता का हम लोगों ने वीडियो देखा और जिस तरह की पीड़ा से वो गुजरी, वो आज आप देख रहे हैं। दो और ऐसे पिता आपके सामने हैं जो इसी तरह के मामलों के शिकार हुए हैं। आप क्या कहेंगे संजीव जी? पूरे भारत में बेटी बहनियां सुरक्षित नहीं है। सिर्फ मुस्लिम ही क्यों हिंदुओं को तंग करता है? सुरक्षित नहीं है। ये लोग को जो है यहाँ लोग को, सबको, जितने मुस्लिम है, हाँ, हिंदू समाज जितने भी बजरंग दल है, आरएसएस है, जो भी है, ले करके पूरा हिंदू को अपने अपने जिले में सबको एकदम क्या बोले उसको काट दिया जाए, मार दिया जाए, ताकि बेटी और बहन जो है सुरक्षित नहीं है भारत में। नहीं, हम आपका दर्द समझते हैं संजीव जी, लेकिन आपको टोक कर मैं एक बार ये जरूर अपील करना चाहूंगी कि देखिए, किसी को काटना मारना अगर उपाय होता तो फिर तो सभ्य समाज में हम ऐसे नहीं जी सकते हैं। वही काम जो अपराधी कर रहा है वो काम आम इंसान करने लगेगा तो दुर्व्यवस्था फैल जाएगी। आपका दर्द, हम आपकी पीड़ा पूरी तरह से समझते हैं। हम समझते हैं अपनी आंखों के आगे अपनी बेटी को खोने से बड़ा दर्द क्या हो सकता है, वो भी इस हालत में कि वो जल कर बिलख कर आपकी आंखों के आगे उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन अब हिंसा के लिए नहीं उकसाते हुए जो आपकी पीड़ा है वो आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं, क्योंकि देखिए, हिंसा उपाय नहीं हो सकता है। कानून व्यवस्था कायम करना होगा। ऐसे लोगों को में कैसे खौफ पैदा हो, ये समाज को सोचना पड़ेगा। जी बोलिए सर, अपनी बात पूरी कीजिए। संजीव, सुरक्षित नहीं है, प्रशासन भी क्या करे? आपके साथ तो क्या बोलते हैं, आपके साथ तो पुलिस को रक्षा लगा नहीं सकता। वो कितने को संभालेंगे? कितनों को संभालेंगे? कहाँ देखेंगे? क्या करें? अरे आज वहाँ घटना घट गया, पुलिस वहाँ गई, आज वहाँ मर्डर हो गया, आज वहाँ रेप हो गया, आज वहाँ बेटी को जला दिया गया, आज बेटी को गर्दन काट गया, वहाँ रेप हो गया। क्या करेगा पुलिस? सिर्फ सब करते हैं ये मुस्लिम, जितने भी मुस्लिम है सब वही करते हैं। हिंदू सुरक्षित नहीं है भारत। कुछ आप पंकज जी उनको कहना चाहेंगे संजीव जी को? जी जी मैं सहमत हूँ संजीव जी के साथ। आपने अभी एक चीज कहा कि लॉ एंड ऑर्डर कोई चीज है और अहिंसा किसी चीज का हल नहीं है, तो मैं मेरी एक आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू हर पिता से और समाज के जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे ये पूछना है कि क्या बेटी होना गलत है? या उसे पढ़ाए नहीं, स्कूल नहीं भेजे, या हम घर में बंद करके रखें? इस चीज को सभी को समझना होगा मैम, बिल्कुल, चाहे वो मुसलमान है। इस तरह के जो हो रहे हैं वारदात, ये एक तरफा क्यों हो रहा है मैम? कानून हमारे लिए, उनके लिए नहीं है। एक ऐसा मैसेज जाए, आज जो संजीव जी यहाँ अपनी बात रख रहे हैं, आज उनकी बेटी नहीं है इस दुनिया में, हो सकता है मेरी बेटी भी नहीं होती इस दुनिया में, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। बिल्कुल पंकज जी, उस दर्द को क्या कानून या व्यवस्था या प्रशासन कितना समझती है? आज जो संजीव जी के साथ हो रहा है, जो वो झेल रहे हैं, प्रशासन कितना समझती है? सारी कानून व्यवस्था हम लोगों के लिए ही है। पंकज जी, आप जो कह रहे हैं उससे कई लोग सहमत हैं। पूरा देश ये मानता है कि पुलिस और प्रशासन अगर सतर्क रहती और व्यवस्था ठीक रहती तो इस तरह की घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ता। आज इसीलिए हमने आज तक पर आप तीनों को एक साथ सामने रखा है कि आंखें खुले देश की, समझ में आए हर बेटी इस देश में किसी न किसी तरीके से उत्पीड़न का सामना करती है, चाहे सड़क पर वो घूरती हुई निगाहें हों,
फप्तियां हो, कोई किसी के साथ छेड़खानी करे, किसी न किसी तरीके से जघन्य अपराध तक मामला भी कई बातों में चला जाता है। नैना के पिता अपनी बात कर रहे थे पंकज जी। पंकज जी, मतलब क्या कह सकता है कोई? आपके लिए तो एक लिविंग टॉर्चर की तरह है, मतलब कल्पना करना भी मुश्किल है। आपकी बेटी के शरीर में अभी भी वो बुलेट है, उसकी जिंदगी की इतनी बड़ी जंग वो बच्ची लड़ रही है। बहुत सारे सवाल मन में आते होंगे और बात होती है, बेटी क्या कहती है आपसे? पंकज जी। अंजना जी, एक बच्ची अपने माँ के साथ अगर सेफ नहीं है, यहाँ अपने परिवार के साथ सेफ नहीं है, तो कहाँ सेफ है? वो आज भी इतनी डरी हुई है कि जो बच्ची पढ़ने के लिए इतना, हमेशा कभी उसने ये नहीं कहा कि मैं आज स्कूल नहीं जा रही, हिम्मत करती थी। आज 3-4 महीनों से वो लड़का एस्कॉर्ट करता था, अली नाम का, वो अब कहती है कि पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तो क्या मेरा कहने का मतलब यह है कि ठीक है, 7वें दिन वो अरेस्ट होता है, इससे कोई मैसेज नहीं जा रहा है। एक मैसेज तो जाना चाहिए ना प्रशासन की तरफ से। आज इस तरह की घटनाएं होती हैं, कोई बच्ची हमारे बीच की चली जाती है इस दुनिया से, क्या संजीव जी के पिता, संजीव जी के दर्द को कोई बांट सकता है? कोई नहीं, दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो बांट ले उसको। आज आधा अधूरा दर्द मुझे है। मेरी बेटी रात को सोते हुए रोने लगती है, मम्मी डर लग रहा है, खिड़की के पास कोई है, कुछ इस तरह की बातें होती है। तो मैं अब क्या कहूँ, मुझे तो बस इतना ही पूछना है कि क्या हम अपनी बेटियों को घर में बिठा लें, स्कूल ना भेजें, या बेटी पैदा ही ना करें? उम्मीद करते हैं कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं, जो आपकी बातें हैं, आज उन कानों तक पहुंचे जो इस देश में नीति, पुलिसिंग, प्रशासन सब संभालते हैं, ताकि उनके कानों तक कुछ बात पहुंचे। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध के मामले हैं, हमने उत्तर प्रदेश के डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान से बात की है। एक छोटा सा उसका हिस्सा दिखाते हैं, फिर मैं संजीव जी फौरन आपके पास आऊं। एक तो हमें टारगेट जो अचीव करना है वो ये है कि क्राइम अगेंस्ट वीमेन बिल्कुल खत्म करना है हमें, कि महिला के प्रति अपराध करने की जो मंशा है उस सोच को हमें ठीक करना है। और वो तभी होगी जब त्वरित इन्वेस्टिगेशन, त्वरित चार्जशीट और अच्छा प्रोसिक्यूशन करा के इनको सजा दिलवाएंगे। आप संजीव जी, बहुत मुश्किल घड़ी है आपके परिवार के लिए, मन में क्या आता है, क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि हमने ये कोशिश की है कि आप तीनों को इकट्ठा करके एक बड़ा संदेश हम लोग दें। ऐसे दरिंदों को तो फांसी की सजा, नहीं तो इनकाउंटर, नहीं तो हम लोग के पब्लिक के पास जिम्मा लगा दे, मैं हम लोग देख लो। ऐसे दरिंदों को यही सजा मिलना चाहिए, कड़ी सजा।